तलाक के लिए नोटिस कैसे भेजें, डिवोर्स नोटिस फॉर्मेट और प्रक्रिया। पति या पत्नी को तलाक लेने से पहले कानूनी नोटिस भेजना एक ज़रूरी कदम होता है। इसमें वकील आपके पक्ष से एक लिखित नोटिस तैयार करता है जिसमें तलाक के कारण, दोनों पक्षों की जानकारी और गुजारा भत्ता या बच्चों की कस्टडी जैसी शर्तें साफ लिखी होती हैं। ये डिवोर्स नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाता है और इसका मकसद है कि मामला कोर्ट जाने से पहले ही बातचीत से सुलझ सके। अगर सामने वाला नोटिस का जवाब नहीं देता या तय समय में कोई समाधान नहीं होता तो इसी नोटिस के आधार पर आगे तलाक की याचिका दायर की जाती है। में आप समझेंगे कि पति या पत्नी को तलाक नोटिस कैसे भेजें, नोटिस कैसे लिखा जाता है, सही फॉर्मेट, और नोटिस मिलने या उसका जवाब ना आने पर आगे क्या करना चाहिए। कानूनी नोटिस एक औपचारिक चेतावनी है जिसे तलाक का केस शुरू करने से पहले आपके वकील के माध्यम से पति या पत्नी को भेजा जाता है। नोटिस भेजने का उद्देश्य, इसका मुख्य मकसद सामने वाले पक्ष को आखिरी मौका देना है कि वो आपकी मांगे जैसे तलाक या गुजारा भत्ता मान ले या इस नोटिस का जवाब दे। कानूनी अहमियत, हालांकि नोटिस भेजना जरूरी नहीं होता, लेकिन कोर्ट में ये साबित करता है कि आपने केस करने से पहले मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने की पूरी कोशिश की थी। नोटिस भेजने का कारण, तलाक के नोटिस में आपके वकील साफ साफ बताते हैं कि आप तलाक क्यों चाहते हैं और उनसे क्या चाहते हैं मांगे। तलाक के लिए कानूनी नोटिस भेजने के फायदे क्या हैं? तलाक के लिए कानूनी नोटिस जारी करना कोर्ट में केस फाइल करने से पहले एक सोचा समझा कदम हो सकता है जिसके कई बड़े फायदे हैं। आपका तलाक केस मजबूत करता है। नोटिस भेजकर आप अपने तलाक लेने का कारण जैसे क्रूरता, परित्याग या व्यभिचार लिखित में और सही तरीके से साबित करते हैं। कोर्ट में ये नोटिस सबूत के रूप में काम करता है। कोर्ट के बाहर सुलह का मौका, नोटिस सामने वाले पक्ष को, पति या पत्नी को, जवाब देने और मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने का आखिरी मौका देता है। इससे कोर्ट केस के चक्कर से बचा जा सकता है। जरूरी बातों पर समझौता, एक अच्छा तलाक नोटिस बच्चों की कस्टडी और गुजारा भत्ता, एलिमनी जैसे मुद्दों पर पति पत्नी के बीच आपसी सहमति बनाना आसान बना सकता है। गंभीरता का एहसास, ये नोटिस दूसरे पक्ष को स्थिति की गंभीरता बताता है जिससे वे समझौता करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तलाक नोटिस का फॉर्मेट और लिखने का सही तरीका, डिवोर्स लेने के लिए भेजे जाने वाले कानूनी नोटिस में कौन कौन सी जानकारी किस क्रम में और कैसे लिखनी है ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि वो कोर्ट में मान्य हो। नंबर 1, नोटिस लिखने का सही तरीका। तलाकनामा कैसे लिखें? तलाक नोटिस को हमेशा वकील के लेटर हेड पर लिखा जाता है और इसमें ये सभी बातें शामिल होनी चाहिए। वकील का विवरण, नोटिस जारी करने वाले वकील का नाम, पता और संपर्क नंबर सबसे ऊपर लिखा जाता है। नोटिस की तारीख, जिस दिन नोटिस भेजा जा रहा है वह तारीख। सामने वाले का विवरण, उस व्यक्ति का पूरा नाम और सही पता जिसे नोटिस भेजा जा रहा है। विषय, नोटिस का विषय लिखें। नोटिस भेजने वाले की ओर से तलाक और अन्य ज़रूरी मांगों के लिए कानूनी नोटिस। पहला पैराग्राफ, शादी का विवरण, शादी की तारीख, जगह और बच्चों अगर हैं का जन्म। दूसरा पैराग्राफ, शिकायत की वजह, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें तलाक की वजहों जैसे क्रूरता, धोखा या परित्याग का पूरा विवरण दें। हर घटना की तारीख और जगह का जिक्र करें। मांगे, जो आप चाहते हैं, इस पैराग्राफ में साफ साफ लिखें कि आप सामने वाले पक्ष से क्या चाहते हैं, जैसे तलाक के लिए सहमति, गुजारा भत्ता या संपत्ति का बंटवारा। नंबर 2, नोटिस में ज़रूरी शर्तें और समय सीमा। कानूनी नोटिस में ये शर्तें ज़रूर डालें। नोटिस का जवाब देने की समय सीमा, तलाक नोटिस में ये लिखें कि आपको कितने दिनों में, आमतौर पर 15 या 30 दिनों में के अंदर जवाब चाहिए। चेतावनी, ये चेतावनी दें कि अगर समय सीमा में जवाब नहीं मिला तो आप कोर्ट में केस फाइल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। वकील के हस्ताक्षर, नोटिस पर वकील का नाम, हस्ताक्षर और मोहर लगी होनी चाहिए। तलाक लेने के लिए लीगल नोटिस कैसे भेजें? लीगल नोटिस भेजने का सही तरीका और उसका रिकॉर्ड रखना कोर्ट में आपके केस को मजबूत करता है। नीचे हमने नोटिस भेजने का तरीका और रिकॉर्ड के बारे में आसान भाषा में बताया है। नंबर 1, नोटिस भेजने का सबसे सही तरीका। पंजीकृत डाक, नोटिस को मिलने का सबूत, एडी एक्नॉलेजमेंट ड्यू वाली रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजना सबसे भरोसेमंद सबूत माना जाता है। इससे ये पक्का होता है कि नोटिस सही व्यक्ति को दिया गया है। ऑनलाइन नोटिस भेजना, आजकल तलाक नोटिस की एक कॉपी ईमेल या व्हाट्सएप पर ऑनलाइन भी भेजी जाती है, लेकिन रजिस्टर्ड डाक का रिकॉर्ड ही कोर्ट में सबसे ज़्यादा मान्य होता है। नंबर 2, नोटिस का रिकॉर्ड रखना या सबूत की फाइल। आपको डिवोर्स नोटिस और उसकी डिलीवरी का रिकॉर्ड रखना चाहिए क्योंकि इनका उपयोग अदालत में सबूत के रूप में किया जाएगा। नोटिस की कॉपी, वकील से नोटिस की एक साइन की हुई कॉपी अपने पास रखें। पोस्टल रसीद, डाकघर से मिली रसीद को संभाल कर रखें। ये सबूत है कि आपने नोटिस भेजा है। मिलने का सबूत, एक्नॉलेजमेंट, डाकघर से प्राप्त होने वाली स्वीकृति रसीद को भी संभाल कर रखें जो ये साबित करती है कि विपक्षी पक्ष को नोटिस मिल गया है। नोटिस का जवाब ना मिलने पर क्या करें? अगर सामने वाला पक्ष नोटिस का जवाब देने में कामयाब नहीं होता है तो भी आपको घबराना नहीं चाहिए। ये आपकी कानूनी कार्रवाई को रोकता नहीं है, बल्कि ये जवाब ना भेजना आपके पक्ष को मजबूत करता है। जवाब ना मिलने का फ़ायदा, विपक्षी पक्ष का जवाब ना देना अदालत में ये दर्शाता है कि वे मामले को सुलझाने में दिलचस्पी नहीं रखते थे और ये आपके केस को मजबूत कर सकता है। आगे की कार्रवाई, जवाब की समय सीमा समाप्त होने के बाद आपको कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। इसके बाद आप नोटिस की कॉपी और पोस्टल रसीद का उपयोग सबूत के रूप में करते हुए तलाक की याचिका या गुजारा भत्ता वाला केस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। एक सही फॉर्मेट में लिखा गया और सही तरीके से भेजा गया तलाक नोटिस आपके केस की मजबूत करता है।